नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। फ्रेंड्स, आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है आपकी परीक्षा के लिए। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, अदर फैक्ट्स को जानेंगे और अदर करंट अफेयर को भी दोस्तों जानेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आप अगर दोस्तों डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो फ्रेंड्स 4 दिसंबर को मनाया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर 1971 में दोस्तों जब भारत ने भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 4 दिसंबर को यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कब से मनाते हैं, 1971 से मनाते हैं। ठीक है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी को की गई थी फ्रेंड्स, 1950 में। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो आर हरि कुमार हैं और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शुभमन गिल को, जो कि दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं सीनियर टीम में। ठीक है। 2023 में दोस्तों शुभमन गिल ने तीनों फॉर्मेट में वनडे, टेस्ट और T20 में सर्वाधिक रन बनाए हैं, याद रखिएगा। इसी कारण दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है। और किसने दिया? तो यह पुरस्कार दिया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। कमेंट करके बताइएगा कि पीयूष गोयल वर्तमान में कौन से मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न है हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है दोस्तों सऊदी अरब ने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। सऊदी अरब में दोस्तों COP28 आयोजित किया जा रहा है, मतलब यूएई में दोस्तों यह आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों सऊदी अरब ने ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर को जारी किया है। ठीक है। तो COP28 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? यूएई में। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। और कब से दोस्तों यह आयोजित की जा रही है? तो 1 दिसंबर से यह शुरू हो चुकी है। इसमें दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, 2050 तक दोस्तों कार्बन को नेट जीरो करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, कुछ ऐसे पॉइंटों पर दोस्तों चर्चा रहेगी। ठीक है। जिससे दोस्तों हम जो नई ऊर्जा है जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, तो इस ऊर्जा को बढ़ावा मिले और जो कार्बन उत्सर्जन है दोस्तों वह कम हो। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पहला कोप कब हुआ था? तो पहला कोप हुआ था दोस्तों 1995 में। कहाँ पर हुआ? बर्लिन में। ठीक है। और फ्रेंड्स पिछली बार मतलब COP27 जो आयोजित किया गया तो वह मिस्र में आयोजित किया गया था। भारत में दोस्तों जो कोप हुआ था तो वह COP8 हुआ था। किस वर्ष हुआ? तो यह दोस्तों 2002 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में दोस्तों एक रैंक जारी की गई है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। तो इसमें भारत को दोस्तों 49वां स्थान मिला है और इसमें कुल देश शामिल हैं 64। तो 64 में से दोस्तों 49वीं रैंक मिली है भारत को। पहली रैंक है दोस्तों यूएसए की। ठीक है। तो अमेरिका की पहली रैंक है। इस रैंकिंग को जारी करता है दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आपको रैंकिंग बताऊं भारत की, तो 38वां स्थान है दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। 161वीं रैंकिंग है भारत की प्रेस फ्रीडम में। 126वां स्थान है दोस्तों शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 127वीं रैंक है
126वीं किस में हुई? शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक में। 127वीं रैंक जो है तो वह जेंडर गैप में है। 111वीं रैंक जो है दोस्तों भारत की, तो वह हंगर इंडेक्स या फिर भूखमरी सूचकांक में रैंक है। ठीक है, तो ये सभी रैंक भी दोस्तों आपको याद करनी है। ठीक है, आप दोस्तों कॉपी पेन लेकर पास में बैठिएगा, जिससे जो अदर फैक्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वह आप हाथों हाथ नोट कर सकें। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लंदन। लंदन दोस्तों एक नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम है दोस्तों थेम्स नदी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। IMO, ठीक है, और इसके लिए जो भारत दोस्तों इसमें शामिल हुआ है, तो 2 साल के लिए शामिल हुआ है, 2024 और 2025 के लिए। इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1948 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे भारत इसमें शामिल हुआ है IMO में, इसी प्रकार कुछ संगठन है जिसमें नए देश शामिल हुए हैं, जैसे आसियान। आसियान में दोस्तों पहले 10 देश शामिल थे। इसका जो 11वां देश बना है दोस्तों, तो वह तिमोर लेस्ते बना है। ठीक है, आसियान में SCO जिसे शंघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, इसमें 9वां देश जो शामिल हुआ है, तो वह दोस्तों ईरान शामिल हुआ है। ठीक है, और बात करें दोस्तों NDV, ठीक है, जो डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, तो इसमें जो शामिल हुआ है तो वह मिस्र शामिल हुआ है। ठीक है, G20 की बात करें तो G20 में दोस्तों 19 देश और एक संघ शामिल था अभी तक, और इसका नाम है दोस्तों UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये एक संघ शामिल था, तब यह दोस्तों G20 कहलाता था। अब इसमें दोस्तों एक और संघ शामिल हो गया है, 2 संघ इसमें आ चुके हैं। इसका नाम है दोस्तों AO। ठीक है, AO मतलब अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो अफ्रीकी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारा जो अफ्रीकी संगठन है, तो यह इसमें शामिल हो चुका है, और इसमें दोस्तों अब 11 सदस्य शामिल 21 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, नाटो की बात करें तो नाटो में दोस्तों 31 देश हो गए हैं, और इसमें 31वां देश है दोस्तों फिनलैंड। ठीक है, IMF की बात करें तो IMF में दोस्तों अंडोरा शामिल है, और IMF में दोस्तों कुल देश हैं 190। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको नए देश याद रखने हैं जो संगठन में जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचांग का नाम किसने दिया? तो मिचांग यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात है, जिसका नामकरण किया है म्यांमार ने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भारत में दोस्तों इस जो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र रहेंगे, तो वह आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का तट रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ग्रैंड मास्टर 84वीं कौन बनी है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। ग्रैंड मास्टर होते हैं दोस्तों शतरंज को जीतने वाले। ठीक है, जो शतरंज प्रतियोगिता होती है हर साल दोस्तों, उसको जो जीतता है तो वह ग्रैंड मास्टर कहलाता है। इसे दोस्तों ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी में 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है तो वह वैशाली रमेश बाबू बनी है। पहले ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पहला ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड मास्टर जो बने तो वह दोस्तों विश्वनाथ आनंद बने। ठीक है, और पहली महिला की बात करें तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पहली महिला थी जो है ग्रैंड मास्टर बनी, ग्रैंड स्लैम को जीता था और ग्रैंड मास्टर बनी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है दोस्तों तो वह लोसेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आयोजित किया गया 2 दिसंबर को। ठीक है, जैसे दोस्तों आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे दोस्तों कंप्यूटर का यूज भी बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर के प्रति साक्षरता को बढ़ाना,
ठीक है, तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2001 से। ठीक है, तो 2001 से शुरुआत की गई थी विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस की। ठीक है, तो परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ाना, ये इसकी थीम रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहाँ अनावरण हुआ है? तो पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, इसका अनावरण हुआ है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों इसे बनाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पहली महिला बनी है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली पहली महिला है जो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने बताया आपको कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस यह प्रारंभ हुई है दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर दोस्तों गुजरात की राजधानी है, जहां पर 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और पहली बार दोस्तों यह कांग्रेस जो हुई थी भारतीय सड़क कांग्रेस, तो कब हुई थी? तो 1950 में आयोजित की गई। ठीक है, और हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह दोस्तों आपकी गांधीनगर में प्रारंभ हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन दोस्तों 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इससे पहले जो दोस्तों यह कांग्रेस हुई थी, मतलब 81वीं, तो यह हैदराबाद में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। सॉरी, लखनऊ में आयोजित की गई थी 81वीं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ये है हमारी भारतीय सड़क कांग्रेस, तो विश्व सड़क कांग्रेस भी आयोजित की जाती है। तो इस साल 2023 में विश्व सड़क कांग्रेस जो आयोजित की गई, तो वह प्राग चेक गणराज्य में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो आरबीआई ने दोस्तों ये समझौता किया है आपका इंग्लैंड के साथ। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस बैंक का नाम है दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, और किस नाम से हुआ? तो बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने अदर फैक्ट्स को भी जाने और अदर क्वेश्चन को भी जाने करंट से रिलेटेड। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलते रहेंगे डेली करंट अफेयर के, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और करंट से रिलेटेड जितने भी दोस्तों टॉपिक होते हैं तो वह आपको पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा इसी क्लास का दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवात मिचांग का नाम किसने दिया है? ठीक है, ऑप्शन दोस्तों दिए हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके बताएं दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और ये क्लास दोस्तों हमारी डेली 7 बजे आपको मिल जाया करेगी। तो सुबह 7 बजे दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।